एवरीवन, मैं हूँ इमा और आज है स्टोरी नंबर 21 फ्रॉम द सेम बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ। ऊपर पेज नंबर और बुक का नाम दिया हुआ है। ये बुक हिंदी में अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, आज की स्टोरी बहुत मैजिकल है क्योंकि ये हमें विश्वास दिलवाती है, फिर से हमारे विश्वास को स्ट्रांग करवाती है कि लास्ट मोमेंट भी मैजिक हो सकता है। आखिरी मिनट जैसे मैच में क्रिकेट मैच में सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ आखिरी मोमेंट में। उसी तरह में हमारे लाइफ में भी कुछ भी चेंज हो सकता है, मिरेकल होगा, सब कुछ चेंज होगा, सारी चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। बस हमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है कि ये काम करेगा तो नहीं करेगा, अगर विश्वास है कि काम करेगा तो करेगा। पूरी दुनिया विश्वास पे, उम्मीद पे चलती है, ये बात सच है। इससे मुझे और एक बात याद आई कि पूरी दुनिया उम्मीद पे चलती है। इसके लिए मैंने एक चीज सोची, हम ये लाइफ क्यों जीते हैं पता है? क्योंकि हम एडवांस में अपना अगला दिन, उसका अगला दिन, मैं 1 महीने बाद क्या करूंगी, अगले साल मेरे बर्थडे पे मैं क्या करूंगी, ये पूरा हमने प्लान किया हुआ होता है अनजाने में। तो इतने आगे की चीजें जब हम प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है क्या कि कल मैं मर गई तो, कल मैं उठूंगी क्या, मेरे अगले बर्थडे तक मैं जिंदा रहूंगी क्या, कुछ हो गया मुझे तो, एक्सीडेंट हो गया तो। ये थॉट्स हमारे माइंड में कभी नहीं आते, राइट? इसीलिए हम जिंदा है, इसीलिए हम जीते जाते हैं। यही है पूरा सीक्रेट। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए तो शायद हम आगे की सारी विशेस भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। हमें ये श्योर पता होता है कि हाँ यार, 4 साल बाद मैं ये करूंगी, 5 साल बाद मैं वो करूंगी। कभी हमारे मन में डाउट नहीं आता। हाँ, क्या क्या करूंगी उसको लेके डाउट आता है, लेकिन मैं उतना तक जिंदा रहूंगी या नहीं उसके लिए कभी डाउट नहीं आता। इसीलिए शायद ये लाइफ चलते जाती है। और जब इंसान बहुत बीमार हो जाता है ओल्ड होने के बाद, जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाता है वैसे वैसे उसके मन में ये फील होने लगती है कि बस अब मैं कितने साल जीऊंगा, अब क्या ही उम्र है, अब क्या ही उम्र बच गई मेरी जीने को, अब मुझे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे वो बीमारियां अट्रैक्ट करता है। फिर हर बात में नहीं 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 मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे वो है, नहीं 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 नहीं, वो इतना बढ़ा देता है उस बात को, वो और बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद उसके मन में ये श्योर हो जाता है कि अब मैं नहीं बच सकता, अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं नहीं बच सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड ही कीप्स अट्रैक्टिंग हिज डेथ टुवर्ड्स हिम। अपनी मौत को वो क्रिएट करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मरेंगे ही नहीं, कभी कोई अमर नहीं होता इस लाइफ में, लेकिन कल का मरता आज मर जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारी नेगेटिव थिंकिंग के वजह से। तो पूरी लाइफ हेल्दी जी के एक सही टाइम पे मरने के बदले हम वक्त से पहले ही मर जाते हैं चिंता कर करके। बहुत लेक्चर दे दिया, तो आज की स्टोरी में स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है एम्प्टी चेयर्स और ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है एक म्यूजिकल बैंड के बारे में जिन्हें अपना एक शो परफॉर्म करना था। और उन्हें ऐसे हाई फाई एरिया में वो शो परफॉर्म करना था ना जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे शोज भी हो रहे हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो इनका शो देखने कौन आएगा, ऐसा उन्हें डर लगता था। क्योंकि पहले भी जब ये परफॉर्म कर चुके थे तब सिर्फ 4 लोग आए थे शो देखने के लिए। वो इंसल्ट का लेवल इमेजिन करो कि सिर्फ 4 लोग हैं सामने और कोई नहीं है, मतलब यू कैन फील इट, राइट? ऐसा होकर भी इन्होंने फिर से इस साल परफॉर्म करने की सोची, फुल विश्वास के साथ कि नहीं, इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार हम फिर से परफॉर्म करेंगे। और इस बार ये जो शो कर रहे थे ये बेनिफिट शो था, यानी किसी और को पूरा पैसा चला जाएगा। फायर ब्रिगेड जो होता है ना, फायर डिपार्टमेंट, उनकी हेल्प करने के लिए ये चैरिटी जैसा शो करने वाले थे। अब इस शो की सिर्फ 6 टिकट्स बिकी हुई थी, ओनली 6। यानी अब इनके मन में ये आने स्टार्ट हो गया कि लास्ट टाइम जैसा ही होने वाला है। लास्ट टाइम 4 थे, अब 6 हैं, यानी फिर से हमें एम्प्टी चेयर्स के सामने परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब इनके मन में ऑटोमेटिकली ये थॉट्स आना स्टार्ट हो गए कि सारा हॉल खाली है, सारा ऑडिटोरियम खाली है और खाली लोगों के सामने ये खड़े होके गा रहे हैं। ये सीन्स इनके मन में आना स्टार्ट हो गए। इन्होंने इसमें बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे इस शो में, क्योंकि पूरा शो सेटअप करना, लाइट्स, चेयर्स, स्टेज, डेकोरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत खर्चा होता है ये सब में। ऊपर से जो भी मिलेगा वो भी फायर डिपार्टमेंट को एज अ चैरिटी चला जाएगा। सो सब तरीके से इनका लॉस ही होने वाला था अगर शो पॉपुलर नहीं होगा तो।
तो इनके मन में वो खाली चेयर्स घूमती रही। फिर इन्हें अचानक क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे अपने थॉट्स चेंज करने चाहिए, जो सीन मेरे मन में आ रहा है वो चेंज करना चाहिए। ये बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि नेगेटिव थॉट आ जाते हैं मन में और हम डर जाते कि अब क्या होगा, तो उसे तुरंत चेंज करना होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। जितना फोर्सफुली यानी जितनी पावर के साथ आप पॉजिटिव सोचोगे उतना वो पॉजिटिव ही सच होगा। पॉजिटिव थॉट्स की पावर बहुत बड़ी होती है, नेगेटिव थॉट से भी बहुत बड़ी होती है। मैंने तुरंत प्रे करना स्टार्ट किया कि मुझे बिलीव करने की पावर दो, बिलीव करने की शक्ति दो। ये सबसे ब्यूटीफुल प्रेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर है, क्योंकि जब आपको विश्वास ही नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। आधे विश्वास के साथ आप कितने भी अच्छे एक्शंस लो, वो काम नहीं करेंगे। एक्शंस के साथ जब पॉजिटिविटी और विश्वास होगा तब वो काम करेगा, राइट। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स कैसे काम करता है पता है, हमें ये भी पता है कि हमारी विश पूरी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिलीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस बिलीव करने की ही शक्ति जब हम मांग लेंगे तो ऑफकोर्स आगे की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं भी हमेशा यही प्रेयर मांगती हूँ कि मुझे पॉजिटिव और मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रहने की शक्ति दो, बाकी के एक्शंस में ले लूंगी। अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो ऑफकोर्स मैं पढ़ाई करूंगी, अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करूंगी। ये बेसिक चीज है, राइट। मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे स्टडी वाले वीडियो में कि आपने सब कुछ बता दिया स्टूडेंट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन पढ़ाई कैसे करती हो, क्या पढ़ती हो, मतलब कितना पढ़ती हो, टाइम टेबल वो तो बताया ही नहीं। तो मैं कोई ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस का वीडियो थोड़ी बना रही हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करूंगी। और पढ़ाई करना है ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। बिना पढ़ाई किए कोई पास हो सकता है क्या? अगर मुझे वीडियो बनाना है तो बिना कैमरा ऑन किए, बिना कपड़े पहने, बिना रेडी हुए वीडियो बन सकता है क्या बिना बात किए? तो बेसिक एक्शंस आपको लेनी है। मैंने बैठ के रेडी होके बोल के एक्शंस करके वीडियो बना दिया। अब ये वीडियो कितने लोगों को हेल्प करेगा, कितने दूर तक पहुंचेगा, ये मैं यूनिवर्स पे छोड़ सकती हूँ। बट बेसिक एक्शंस आपको लेने हैं, कॉमन सेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप हमारे मन में नहीं आने चाहिए एक्शंस को लेके। एक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने भी बिलीव किया कि अब चलो मेरा शो हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। इन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट किया कि वो एक भरी हुए क्राउड के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पूरा एरिया, पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से, उनके सामने वो परफॉर्म कर रहे हैं। और तुरंत उनके मन में एक एक्शन लेने का आइडिया आया। उन्हें ये फील हुआ कि मैं सब जगह जाके खुद अपने हाथों से अपने पोस्टर्स लगा देती हूँ। इनके बैंड मेंबर जो थे, यानी ये म्यूजिकल बैंड के जो दूसरे मेंबर्स थे, उन्होंने सब जगह पोस्टर लगा दिए थे ऑलरेडी। फिर भी इन्हें मन किया कि नहीं, मुझे लगाना है। और जब ये पोस्टर्स लगाने गए हर जगह, तो उस पोस्टर के साथ उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी भी हर जगह छोड़कर आए कि जो भी इस पोस्टर को देखेगा वो जरूर आएगा। एक्शन प्लस पॉजिटिविटी प्लस बिलीफ, ये उन्होंने हर जगह यूज किया। पोस्टर्स लगाए। बारिश हो रही थी सुबह, फिर भी ऐसी बारिश में वो गए क्योंकि उनका मन कर रहा था वो एक्शंस लेने का। तो जब भी हम कोई विश मांगते हैं ना, हमारे अंदर से मन होता है एक्शंस लेने का, तो वो एक्शंस लेने चाहिए। इसे इंस्पायर्ड एक्शंस कहते हैं। तो सब जगह पोस्टर्स लगा के जब मैं वापस आई, अगले दिन शो था। अगले दिन भी सिर्फ 6 टिकट्स ही बिकी हुई थी शो की, और हमने 96 चेयर्स लगाई हुई थी। तो सारे बैंड मेंबर्स हंसने लगे कि हाँ, फिर से लास्ट ईयर जैसा खाली चेयर्स के सामने ही परफॉर्म करना होगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला है। ऐसे हमारे साथ भी होता है ना कि आसपास वाले हमारे ड्रीम पे हंसते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हंसते हैं कि ये पूरा नहीं होगा, ये पागलपन है, नहीं हो सकता। बट बाहर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे अंदर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बाहर लोग कितना ही नेगेटिव क्यों ना बोले, कुछ भी क्यों ना बोले, आपकी लाइफ सिर्फ इससे चेंज होगी। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है। तो बैंड मेंबर्स ने बोला कि खाली चेयर से कोई नहीं आने वाला। तब इन्होंने हंस के एक बहुत ब्यूटीफुल जवाब दिया कि हमें और चेयर्स की जरूरत होगी, और चेयर्स लगा लो। फिर से बैंड मेंबर शॉक हो गए, हंसने लगे उनके ऊपर। और शो के 1 घंटे पहले मैजिक हो गया और इतनी भीड़ आई लोगों की, सारे टिकट्स बिक गए। लोग 10-15 लोग खड़े होके शो देख रहे हैं, इतनी सारे लोग थे वहां पे, यानी 100 से भी ज्यादा लोग थे। और शो उनका बहुत हिट हुआ, और जितने भी पैसे थे वो पैसे उन्होंने डोनेशन की तरह फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दे दिए, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है। ऑफकोर्स इस शो से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली होगी, जो पॉपुलैरिटी इन्हें अगले अपने फ्यूचर काम में हेल्प करेगी।
सो ये होती है लास्ट मिनट तक बिलीव करने की पावर। मैंने कई बार रिप्लाई में ये बात बोली है, स्पेशली जिनका शादी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कि इतना विश्वास रखो ना कि आप अगर किसी और इंसान के साथ मंडप तक भी पहुंच गए हो, वहां तक भी बात अगर पहुंच गई तो वहां भी कुछ मिराकल हो जाएगा, लेकिन आपकी शादी आपके डिजायर्ड पार्टनर से ही होगी। बस इतना बिलीव हमें होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शादी वगैरह टूट जाए, बस किस लेवल का विश्वास हमें होना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब ये भी हो सकता है कि आपने इस लेवल का विश्वास किया, सच्चे दिल से पूरा विश्वास किया, पर आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उससे भी बेस्ट चीज आपका वेट कर रही है। यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को सुनता है, समझता है, लेकिन वो हमें गाइड और प्रोटेक्ट भी करता है, और हमारे लिए जो बेस्ट होता है वही हमारे साथ होता है। तो बट मैं इस चीज को अपने लाइफ में कम्प्लीटली फॉलो करती हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बार बार नेगेटिव बातों को अपना मंत्र बनाने, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सैड हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, किस्मत ही ऐसी है, नसीब ही खराब है, ये बातों को रिप्लेस करके जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो होने वाला है वो भी बेस्ट होने वाला है। इस बात से चेंज करके देखते हैं। हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है, तो वर्ड्स चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। 3 चीजें फॉलो करने के लिए इस बुक में कहा है कि स्पीक गुड थॉट्स, थिंक गुड थॉट्स यानी अच्छी बातें सोचना, स्पीक गुड वर्ड्स यानी सिर्फ अच्छी बातें बोलना। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, एंड टेक गुड एक्शंस। ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक एक्शंस, तभी आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जहां आप कोई एक्शन नहीं ले सकते वहां पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना, क्योंकि पॉजिटिव सोचना भी एक एक्शन होती है। थैंक यू फील करना भी एक एक्शन होती है। हमारी हर सोच एक एक्शन है। ठीक है? Thank you so much for watching. Bye.